गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन थे 13.4 में वो हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। Find the probability distribution of the number successes in two toss of your die where the successes is defined as okay। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है कि टोटल सैंपल स्पेस हम निकाल रहे हैं। कह रहा है टू टॉसेस ऑफ अ डाई। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ns इक्वल टू 2 डाई मींस टोटल आउटकम्स हियर 6 into 6 क्योंकि टुगेदर की बात हो रही है तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 36। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। नाउ गिवन हियर फर्स्ट, इसमें टू पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट x क्या कह रहा है, नंबर ग्रेटर देन हियर 4, ग्रेटर देन 4। हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी x के लिए। ओके, तो हमने x लिखा। अब आप यहां क्या कर रहे हैं, टॉसेस ऑफ ए टू डाई। तो यानी पेयर ऑफ डाई आएगा, आउटकम्स 1 2 यानी दो एक साथ मिलेंगे। तो हम क्या बात करते हैं, समथिंग 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिखेंगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज हम इवेंट मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर बोथ आर नॉट ग्रेटर देन 4, तो वो 0 हो गया उसके लिए रैंडम वेरिएबल। दूसरा चीज हमने मान लिया इन दिस पेयर ओनली 1 ग्रेटर देन 4, केवल इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन 4 है तो 1 हो गया इसका रैंडम वेरिएबल। अब मान लिया बोथ ईयर ग्रेटर देन 4 तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको यहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं px के लिए कैसे फाइंड करेंगे। यहां आपको px इक्वल 0 के लिए फाइंड करना है। तो मैं अलग से रफ में लिख रहा हूं px इक्वल 0। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, ये दोनों इवेंट ऐसे थे हियर x नॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों, यहां मैं एक समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, यानी यहां दोनों इवेंट ऐसे थे नॉट है ग्रेटर देन 4। तो मैं एक की बात कर रहा हूं, दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है। तो अगर टुगेदर की बात हो रही हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन 4 नहीं है तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4, इन्हीं में से तो कोई आ सकता है। मैं अलग अलग की बात कर रहा हूं फर्स्ट की, तो 4 आ सकता है और एक डाई को थ्रो करते टोटल कितना होता, 6 होता। तो इट मींस 1 2 3 4 7 पॉइंट, देन हियर 4/6 यानी फर्स्ट के लिए हो गया। मैं अलग अलग करके निकाल रहा हूं, 36 के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहा हूं। एंड सेकंड इवेंट हियर आल्सो नॉट ग्रेटर देन हियर 4, तो इसके लिए भी क्या आएगा 4/6। तो सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे सॉल्व कर लेंगे दिस हियर, देन 4/9। तो इसके लिए आपका जो आ गया वो क्या आ गया 4/9। कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया। अब मैं बात इसके लिए करता हूं px इक्वल 1 के लिए। तो px इक्वल 1 मींस क्या, इट मींस जो बोथ पेयर हम लिख रहे थे उनमें से कोई एक ग्रेटर देन 4 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, x नॉट, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां आपको लिख रहा हूं कि x नॉट मींस क्या, नॉट ग्रेटर देन 4 एंड सेकंड ईयर ग्रेटर देन 4। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट आपका ग्रेटर आ जाए और सेकंड क्या आ जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 4, मतलब जस्ट उसका अपोजिट आ जाए x का। तो यहां क्या होगी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। x नॉट का मतलब क्या, नॉट ग्रेटर देन 4, तो क्या आएगा वही 4/6, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया 4/6। और ये x क्या है, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कितने थे, 5 and 6, दो ही तो मिलेंगे, देन 5 and 6, then here 2/6 and same here x it means greater than 4, so 2/6 and not greater than 4, then 4/6। अब इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6, it means 2/9 and also this 2/9, then 4/9। तो x equal 1 के लिए क्या हो गया, ये भी हो गया 4/9। अब you know here sum of all probability distribution is equal 1, तो इसके लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप फाइंड करना चाहते हो px equal 2 तो देखो कैसे लिखोगे। x equal 2 मींस क्या, both here greater than 4, तो इट मींस px and x इसके लिए फाइंड करना है। x मींस ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 ओनली 5 and 6 ओनली 2, देन 2/6 and also this 2/6 सॉल्व कर लो, 1/3 1/3 देन 1/9। और डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते थे, सम ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ 1, तो आ जाता आपका x को x मान लेते निकल आता। तो ये हो गया फर्स्ट 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 टाइम। तो x इक्वल 6 अपीयर्स ओके ऑन एटलीस्ट 1 टाइम, ये कह रहे हैं 6 के लिए। ओके, ये दोनों में से कम एक तो डाई आना चाहिए।
तो चलिए x मैंने लिखा, तो पहला हो गया 0 कि दोनों में से कोई भी 6 नहीं आ रहा। और दूसरा इवेंट मैंने मान लिया कि दूसरा क्या है, 1 टाइम। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ 2 टाइम में 6 लिख लिया, तो इसको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आपने लिखा तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई, एटलीस्ट 1 टाइम, यानी कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो उसमें 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? क्योंकि इसमें एटलीस्ट लिखा था तो इसका मतलब दूसरी डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, वो इसी में इंक्लूड हो गया। अब हम इसके लिए जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहां कहा गया था टोटल कितना था 36, तो अब हमें यहां जब इसके लिए फाइंड करना होगा तो हम इसकी बात करते हैं x = 0, जब दोनों इवेंट में से कोई 6 नहीं आता है तो होगा क्या। अब इसके लिए आपको एक ये बताना पड़ेगा, दिस 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6, this here x, y, x this here and y this here, तो यहां क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 2 1 2 2। तो नाउ सेइंग दिस, इसको देखो, आपको क्या है कहा गया यहां कि ये 0 क्या है, बोथ हियर नॉट कम हियर 6, दोनों में से कोई भी 6 नहीं है, तो कितने होंगे 5, तो ये हो जाएंगे, ओके? ओनली दिस लाइन हियर एंड दिस लाइन हियर, यही दो लाइनें आपको, दो लाइनों में 6 मिल रहे हैं, बाकी और किसी लाइन में 6 मिलेगा नहीं। तो इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 and 5 11, टोटल ये कितने हुए ऐसे नंबर जिसमें 6 नहीं आता, दोनों में से कोई भी 6 नहीं आता, 25 हुए। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं आ रहा, या अगर नंबर 1 1 बाय निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, जैसे यहां मैंने कहा Px = 0 के लिए जब आपको लिखना है x = 0 के लिए, तो यहां आप लिखेंगे P x not here, x not here, इट मींस 6 ना तो 6 यार ना तो 6 यार है, तो 1 2 5 तो आ सकता है, इट मींस 5/6 and 5/6, तो ये कितना हो गया 25/6। ऐसे भी लिख सकते थे, यहां डायरेक्टली 25/6 लिख सकते थे। अब 1 बचा, तो 1 के लिए इवेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या है दूसरे कॉम्प्लीमेंट ही तो होंगे, तो 25 माइनस ये 1 माइनस 25 बाय 36 आएगा, क्योंकि 6 इन 6 is 36, तो ये कितना आएगा 11/36। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि भाई इसको x मान लो, इन दोनों का सम कितना आएगा 1 आना चाहिए, तो 25/36 प्लस x = 1, तो अब x इक्वल क्या निकालो 1 माइनस 25/36, तो 11/36 आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया, अदरवाइज ऐसे समझ लो। तो ये हो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है 6, टोटल 31 हियर, टोटल bulb here 30 and defective bulb, so D denoted by defective bulb here 6, okay? D से हमने क्या नोट किया defective bulb, and N means here not defective, so 30 minus 6 then here 24, okay? and यहाँ मुझे फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। if drawn here 4 bulb at random then find the प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो x जो आप वहां लिखेंगे वो क्या लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। तो पहले हम x के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। x के लिए क्या बनेगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यहां लिख दिया नंबर ऑफ x के नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो इट मींस हमने सबसे पहले ये कंसीडर कर लिया कि आउट ऑफ 4 टर्न बल्ब नो ये डिफेक्टिव, तो इट मींस वहां क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। दूसरे स्टेप में मैंने मान लिया ओनली 1 डिफेक्टिव आउट ऑफ 4 बल्ब, फिर दूसरा मैंने मान लिया आउट ऑफ 4 बल्ब 2 डिफेक्टिव, एंड थर्ड मान लिया 3 डिफेक्टिव, एंड लास्ट ईयर ऑल डिफेक्टिव। क्लियर? तो अब हमें जब px फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स, तो एक काम करना होगा आपको, पहले इसके अकॉर्डिंग एक रफली वर्क कर लो, सैंपल स्पेस फाइंड करो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, ओके? तो हम देखो सैंपल स्पेस फाइंड करने जा रहे हैं, 4 बल्ब आप निकाल रहे हैं, तो ये जो आपने पॉसिबिलिटीज लिखी इसके अकॉर्डिंग मैं टोटल सैंपल स्पेस लिखने जा रहा हूं। ये 0 क्या नो डिफेक्टिव, इट मींस n ऑल हियर n इज नॉट डिफेक्टिव। दूसरा पद क्या हो सकता है ओनली 1 डिफेक्टिव, तो इट मींस इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी वो लिख दिया मैंने 1। अब इस d को रिप्लेस कर दो n d n d n, तो ये क्या हो गया इसमें ओनली 1 डिफेक्टिव आ गया, ये आपका 0 डिफेक्टिव।
ओके, और हम लिखते हैं, अब हम बात करते हैं टू डिफेक्टिव की, तो आप लिखिए एन डी डी। अब इसको कैसे लिखोगे ये समझ लो, एन को फिक्स करो, इस एन को रिप्लेस करते हो, तो एन डी एन डी एन डी डी एन। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अब की बार इसको फिक्स करो, इस वाले को रिप्लेस करो, तो आप लिखोगे डी एन डी एन। ओके, नेक्स्ट डी एन एन डी। अब एक काम करो, दोनों को रिप्लेस करो, दोनों को मतलब इन दोनों को, पहले एक बार एन को रिप्लेस किया, एन को फिक्स किया था, फिर इस एन को फिक्स किया, अब दोनों को रिप्लेस कर दो एक साथ, इट मींस डी डी एन एन। ये टोटल कितने हुए, यहां टू डिफेक्टिव की बात हो रही है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, काउंट कर सकते हो, एंड ओनली वन नॉट डिफेक्टिव, देन 3 ये डिफेक्टिव, इसके लिए लिख लेते हैं। तो अब n को रिप्लेस करते हो, d n d d and d d n d and d d and d and n. This here 3 defective ones. Okay, now here all defective, then only one time here d d d and d. This here 4 defective ones. अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं p x equal 0. It means here p n n n n. तो n मींस क्या, नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब डिफेक्टिव बल्ब नहीं होगा, टोटल बल्ब कितने था 30 सॉरी, एंड नॉट डिफेक्टिव कितने थे 24, देन फॉर दिस इसके लिए कितना होगा 24/30, एंड सेम हियर दिस 24/30 एंड 24/30 एंड 24/30। ये कैसे लिखा समझ में आएगा कि भाई नॉट डिफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 24 आउट ऑफ 30, तो उसके लिए लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 6 4s एंड 6 5s, तो सभी 4/5 4/5 4/5, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 4 दिस। अब मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे, मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं 4/5 एंड 4/5 एंड 4/5 इनटू 4/5। ये किसके लिए होगा, ये इसके लिए हो गया, समझ में आ गया। अब मैं 1 के लिए बात कर रहा हूं, px = 1, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, एक मींस यहां जो होगा, अब इन सारी चीजें कितनी बार 1 2 3 4 टाइम्स थी, तो इट मींस 4 तो यहां लिख दो, 4 इनटू, भाई हर एक इवेंट का निकालोगे सेम आएगा, तो मैंने 4 लिख दिया क्योंकि हर एक इवेंट्स में ओनली 1 डिफेक्टिव बल्ब था, तो इसमें कितनी बार रिपीट हो जाता है 4, तो देन 4 लिख दिया मैंने, और 4 इनटू मैंने ऐसे लिख दिया क्या, इट मींस किसी भी एक को लिख दो, क्योंकि ऑल की प्रोबेबिलिटी जब इस तरह निकालेंगे तो सेम ही आएगी। अब मैंने लिख दिया n n n d, और ये क्यों मैंने ऐसा लिखा, भाई मैंने कहा यहां से यहां तक चेक कर लो, 3 कैसे नॉट डिफेक्टिव एंड 1 डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी सबकी सेम आनी है, तो देन और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 4 बार है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखोगे, इसलिए इससे अच्छा है 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां जब n की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा, फिर वही 4/30, इट मींस 4/5, एंड नाउ दिस आल्सो दिस 4/5 एंड नाउ दिस आल्सो 4/5, तो इन सब के लिए 4/5 हो गया। और d के लिए क्या है, d मींस क्या, डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 6, देन 6/30। ओके, तो सॉल्व करो, 6 1 जा 6 6 5 जा 30। अब इसको सॉल्व करोगे तो अब आप सॉल्व करके यहां देख लो, इसके लिए क्या आएगा 4 into 4/5 into 4/5 into 4/5 into 1/5, ये इसके लिए हो गया। अब हम इस 2 के लिए बात करते हैं, ओके, तो 2 के लिए मैं यहां लिख रहा हूं px = 2, तो जब x = 2 की आप बात करेंगे तो यहां 2 टाइम्स डिफेक्टिव बल्ब कितनी टाइम्स थे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स थे, तो 6 इनटू दिस, किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो n की प्रोबेबिलिटी क्या है, n इज नॉट डिफेक्टिव, देन 4/5, क्यों 24/6 30 लिखोगे, फिर 6 4 जा 6 5 देन 4/5, एंड नेक्स्ट आल्सो 4/5, क्योंकि फिर उसकी नॉट डिफेक्टिव ये निकाल दी। अब जब डिफेक्टिव निकालोगे, डिफेक्टिव ये 6, देन 6/30, इट मींस 1/5, क्योंकि 6/30 लिखोगे तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30, एंड आल्सो दिस 1/5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपके लिए 2 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए, क्लियर। तो यहां इसके नीचे जो आएगा वो ये वैल्यू पुट करोगे, समझ में आ गया। अब मैं 3 के लिए रखता हूं, px = 3, px = 3 मींस 3 डिफेक्टिव बल्ब, तो कितने थे 1 2 3 4, इट मींस 4 into this नॉट डिफेक्टिव
तो नॉट डिफेक्टिव मींस क्या, 24/30 इट मींस 4/5। तो 4/5 कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। डिफेक्टिव मींस 6/30 इट मींस 1/5 एंड इनटू 1/5 इनटू 1/5। तो ये जो चीजें हुई पूरी वो किसके लिए हो गई, ये 3 के लिए हो गई। देखो इसके लिए 3 के लिए, ये किसके लिए है, px = 3, यहां मैंने लिख दिया है। ओके, अब 4 के लिए देखते हैं, px = 4। तो px = 4 के लिए जब आप बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे px = 4 देन ओनली हियर 1। तो 1 इनटू लिखने की जरूरत नहीं, तो डिफेक्टिव के वैल्यू के लिए क्या आएगा, 6/30 मींस 1/5। सो 1/5 इनटू 1/5 इनटू 1/5 इनटू 1/5, ये सॉल्व हो जाएगा। इसे एक और मेथड से फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो एक्चुअली मैंने इसमें बताया नहीं, क्योंकि यहां ओनली मैंने क्या बताया, रैंडम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम। तो ये मीन के अकॉर्डिंग एक ऐसे एक मेथड होता है, तो वो निकल जाएगा, तो मैंने इसलिए वो मेथड नहीं बताया। ओके, तो अब ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बस ये तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये कॉइन इज बेस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स इज लाइकली टू अकर सेज ए टेल। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं, यानी क्या है कि जो हेड, एच मींस हेड मैंने मान ली, ये वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये हो गई पीटी मींस टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है, जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, हेड इज 3 टाइम्स इज लाइकली टू अकर इज टेल। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि टेल, अगर मैंने टेल को x मान लिया, यानी टेल की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x है, देन प्रोबेबिलिटी हियर हेड हियर 3x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो टेल की प्रोबेबिलिटीज है वो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 3 टाइम्स है। इफ दिस x देन हियर 3x। तो यू नो हियर आउटकम्स, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे देन हेड और टेल, तो हेड और टेल ये दोनों कैसे इवेंट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हो गए। Here आप अब देख लेंगे, here outcomes head and tail both are complement event, so ph plus p tail is equal to 1, it means 3x plus x is equal to 1, so 4x equal 1, so x equal 1/4. So here outcomes here head probability here 3x, so 3 into 1/4 it means 3/4, and probability here tell then only x it means 1/4. अब हमें आगे क्या करना है, क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आगे लिखा हुआ था पीछे, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ओके, तो यहाँ जो x है वो है नंबर ऑफ टेल। ओके, तो मैं x, suppose that no tail, then 0 here, and suppose that here only 1 tail, and suppose here 2 tails, क्योंकि ये कॉइन टॉस 2 टाइम्स जब हम करेंगे तो पहले मैंने क्या मान लिया, नो हियर टेल, एंड सेकंड हियर ओनली 1 टेल एंड हियर 2 टेल्स। तो आइए हमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है px, तो देखते हैं p0 मींस क्या होगा, सिंपल स्पेस आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, हेड हेड टेल हेड एंड हेड टेल एंड आर हियर टेल। तो x इक्वल 0, x इक्वल 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों में से कोई भी टेल नहीं होगा। तो जब दोनों में से कोई भी टेल नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट मींस यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी p हेड हेड के लिए निकालोगे, समझ में आ गया। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ph, देखो यहां लिखा हुआ 3/4, तो इट मींस दोनों क्या हो जाएगा 3/4 into 3/4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्योंकि यहां का x मींस था 10, तो यहां दोनों कैसे होंगे, px इक्वल 0 के लिए जब आप लिखेंगे तो phh लिखेंगे, और ph की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, तो फर्स्ट 3/4 into 3/4, तो यहां कितना हो जाएगा 9/16, ये इसके लिए आ गया। अब 1 की अगर हम बात करें, ओनली 1 टाइम्स हियर हेड और टेल, तो ये कितने हैं, 2 है, देखो ओनली 1 टाइम्स हियर टेल, ये 2, तो इसके लिए जब आप लिखोगे तो 2 into, लेकिन पहले लिखोगे क्या, मैं अलग से बता दे रहा हूं, x इक्वल 1 हियर, देन p एक हेड होगा और एक टेल होगा, और यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं लिखता p टेल हेड प्लस p हेड टेल, तो मैंने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तो 2 into हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी थी 3/4, and टेल हियर only 1/4, so now solve this 2 under 2, 2 2s are 4, then 3/8, यानी इसके लिए जो प्रोबेबिलिटीज आ गई वो हो गई 3/8। अब मैं 2 की बात कर रहा हूं, both here tell then this, बट आपको निकालना क्या होगा, x equal to, it means ptt,
टोटल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4 एंड हियर 1/4 ये 1/4 कहां से निकला ये दिस 1/4 ओके सो 1/4 इट मींस क्या आ गया 1/16 अब एक बार सम करके देख लो क्या है सही है ये 3 2 या 6 हो जाएगा 6 and 9 15 and 1 16 16/16 इट मींस 1 दिस इज ट्रू तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या लिखा हुआ x इक्वल दिस लिखा हुआ है px इक्वल दिस दिया गया है और k की वैल्यू निकालनी है ये 4 इसमें पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो चलिए हम देखते हैं px दिस हियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम कितना आना चाहिए ओनली 1 तो इन सबको सम करो तो सम करोगे तो क्या आएगा k प्लस इट मींस 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k ऐसे करोगे तो मैं डायरेक्ट 8 कर ले रहा हूं 2k and 1 3k to 5 3 8 हो गया and this 9k अब स्क्वायर की बात करो 7 to 9 and 1 here 10 and plus 10k is equal to here क्या लिखते हो आप 1 लिखते हो ओके then this is square so now 10k square plus 9k minus 1 is equal to 0 अब इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे नियम फॉलो करके तो 10k square here plus 10k and minus here k minus 1 equals 0 now common here 10k and this here k plus 1 and minus common here k plus 1 equals 0 so now this factor here k plus 1 into 10k minus 1 equals 0 so we get here k equal minus 1 this here impossible क्योंकि मैंने बताया था कि आपको यहां कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो नेगेटिव नहीं आ सकती वहां एक्चुअली और भी बताया था ग्रेटर देन 0 बट यहां 0 लिख दिया गया ओके तो ये थोड़ा गलत है बट इसके अकॉर्डिंग भाई हमें सॉल्व करना है and this here k is equal to 1/10 तो this here true ये तो impossible हो जाएगा because this negative तो k इक्वल हमें क्या यूज करना 1/10 तो जब k की वैल्यू 1/10 यूज करनी है तो देखो अब यहां प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आप लिख सकते हो अगर k की वैल्यू 1/10 होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10 यहां क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू पुट करके देख लो k की वैल्यू ओके यहां भी 1/5 आ जाएगा क्योंकि k की वैल्यू आपको 1/10 रखनी है ये हो जाएगा 3/10 and this here 1/100 and this here 1/100 it means 1/50 and this here put here this value then 7 into 1/100 plus 1/10 now taking LCM then 17/100 okay ये चीज फाइंड हो गई अब हमें क्या करना है इस k की वैल्यू निकालनी हो तो फाइंड हो गई 1/10 अगर px is less than 3 निकालना है इसका मतलब क्या ये समझ लो px is less than 3 इसका मतलब हो गया कि मुझे जो निकालनी है वो px equal 0 निकालनी है क्योंकि x less than 3 से छोटे तो 0 1 2 it means p0 okay plus px equal 1 plus px equal 2 ये फाइंड करनी है तो x equal 0 की वैल्यू क्या थी 0 थी इसकी वैल्यू px equal 1 here 1/10 and px equal 2 here 1/5 now sum this then this here okay ये फाइंड हो जाएगा आपका कौन सा ये सेकंड पार्ट हो जाएगा दिस here सेकंड पार्ट ठीक थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है here px is greater than 6 x is greater than 6 तो greater than 6 क्या है only 7 here तो बस p7 means this equal here px equal 7 तो x equal 7 आंसर क्या आ रहा था 17/100 ओके कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा एंड दिस हियर ये क्या कह रहा है 4 कह रहा है p here x is greater than 0 and less than 3 it means greater than 0 it means 1 2 and less than 3 then here 1 2 तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा it means only 1 2 it means here px equal 1 and plus px equal 2 तो x equal 1 की वैल्यू क्या थी 1/10 and 2 here 1/5 now solve this okay and question number 9 आप सेम ऐसा सॉल्व करोगे तो एक्सरसाइज 13.4 में आपके दो टॉपिक बताइए कौन कौन सी रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इसी पर बेसिस है और सॉल्व कर सकते हो ओके सो थैंक यू